ओके गाइस, खुशी के पल, इंडिया ने थ्रैश कर दिया ऑस्ट्रेलिया को। ओ भाई थ्रैश नहीं, फालतू बात नहीं करो भाई थ्रैशिंग ये तो कंफर्टेबल काइंड ऑफ थ्रैश। भाई देखो थ्रैशिंग नहीं है, थ्रैशिंग नहीं भाई है देखो कंफर्टेबल विन एट द एंड। यस भाई, कंफर्टेबल विक्ट्री नहीं होती। भाई कंफर्टेबल है। भाई कंफर्टेबल है लेकिन victory थ्रैशिंग नहीं है। कंफर्टेबल थ्रैशिंग में हाँ। फर्क है। थ्रैश तो और- न्यूजीलैंड ने किया। थ्रैश न्यूजीलैंड ने थ्रैश न्यूजीलैंड, हाँ। तो इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया कंफर्टेबली बीट कर दिया एंड आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट, इंडिया ने जिस तरीके से मैच जीता आफ्टर जो सिचुएशन थी, आई थिंक वो अर्ली इन द टूर्नामेंट होना और इंडिया का उससे निकल के आना इतने फ्लाइंग कलर के साथ एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है कि कप हमारा है। दिल जशन जशन बोले Yes. बोलेगा। तो तुम में से किसका दिल जशन जशन बोल रहा है वो अगला बोल सकता है। सबका ही बोल रहा, तुम वो करो, भाई तुम्हें आता ही अपने नहीं है कुछ पोस्ट करना, करो। हमें ही करना पड़ेगा। तो अपने व्यूज तो रखो, क्या? एक्साइटमेंट बताओ। भाई पहले तो इनिशियल थॉट्स लेते हैं। सबसे पहले टॉस से स्टार्ट करते हैं। और सिंस मैच से जैसी टॉस हुआ था, मेरी और शुक्ला की एकदम एक वार्तालाप हुई थी टॉस को लेके। वो शुक्ला से शुरू करते हैं, निखिल पे जाते हैं और फिर आर्यन का फालतू ओपिनियन सुन लेंगे। मैंने यही बोला था कि आई थिंक इट्स नॉट अ बैड टॉस टू लूज, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग ली थी। मैं चाहता था पर्सनली कि इंडिया पहले फील्डिंग करे, क्योंकि वर्ल्ड कप के पहले मैच में आना थोड़ा नर्व्स होते हैं और पहले फील्डिंग करने से थोड़ी चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं। अगर तुम छोटे टोटल पर रिस्ट्रिक्ट कर ले तो तुम्हारे लिए काफ़ी ईजी हो जाता है चेस करना, क्योंकि अर्ली ऑन टारगेट सेट करना पता नहीं होता है। अगर ऑस्ट्रेलिया ने थोड़ा और सेंसिबली खेला होता, 250 बनाए होते तो बहुत अलग हो सकती थी सिचुएशन, क्योंकि पहले वो सेट कर रहे थे टोटल। तो एक सेट करने में हमेशा एक ये होता है कि 280, 290, 300। तो उस चक्कर में मैक्सवेल ने भी जल्दी करने की कोशिश की, ग्रीन ने भी जल्दी करने की कोशिश की। तो ये एक एडवांटेज था इंडिया के पास कि उनको 200 ही चेस करना था। तो इसलिए एक फिर जो 2 पे 3 हो गए थे, जो एकदम भाई रुको, तुमसे जितना पूछा जाए उतना जवाब दो। अच्छा टॉस पे पूछा जा रहा है उतना बोलो। ठीक है। निखिल, मेरा तुमसे सवाल है कि तुम्हें पैट कमिंस का डिसीजन टू बैट फर्स्ट सही लगता है? आई गेस पैट कमिंस का डिसीजन बहुत ज्यादा मैं इसमें ये भी ऐड करूंगा कि जैसी टॉस हुआ था, मेरी और शुक्ला की बात हुई, तो मैं शुक्ला से कहा था कि भाई चेन्नई में ड्यू नहीं आती, क्योंकि ड्यू एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है चेन्नई जैसे ग्राउंड में। तो तुम्हें ये सब देखते हुए, क्योंकि पैट कमिंस को पता होगा कि भाई ड्यू आएगी। नहीं, मेरा पॉइंट ये है कि पैट कमिंस का जो डिसीजन था वो मेरे हिसाब से बहुत प्री डिसाइडेड डिसीजन था। जिस तरीके की ऐसा लग रहा था कि पैट कमिंस सोच के आया कि चेन्नई की पिच टर्निंग पिच है, वो भाई बाद में उखड़ेगी, हम पहले बैटिंग करेंगे। उसमें कोई जजमेंट नहीं था। अगेन पैट कमिंस की कप्तानी पे मेरे को बात करनी, वो हम बाद में करेंगे। लेकिन वो टॉस ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कह लो, कुछ भी कह लो, इट आई डोंट थिंक सो कि बैटिंग फर्स्ट वाज द राइट डिसीजन। दो इन हाइंडसाइट हम लोग ये सब कह रहे हैं, बट वहां पे किस तरीके की पिच काम कर रही है, हम लोग चेन्नई की पिच आईसीसी ने बनवाई है, सो यू डोंट नो हाउ इट विल बिहेव। उनका एक्सपेक्टेशन जो था, जो कि पिछले लास्ट टाइम चेन्नई में ऑस्ट्रेलिया खेली थी और पिछले ओडीआईस की जो एक्सपेक्टेशन है कि चेन्नई का विकेट 280 290 विकेट है, वो उस एक्सपेक्टेशन से खेल रहे थे। जबकि ये पिच उस तरीके की नहीं थी। इस पिच पे आराम से खेलना था। इट वाज बाद में आसान हो गया था जितना मुझे लग रहा है, या फिर शायद कोहली और राहुल की वो क्लास इनिंग्स है जिससे हम कह सकते हैं आसान हो गया। बट टॉस वाज ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। मेरा तुम सबसे यही क्वेश्चन है आर्यन से, अब पूछता हूँ, क्या तुम्हें लगता है पैट कमिंस का डिसीजन टू बैट फर्स्ट, गिवन दैट कि ड्यू आती ही है, नोइंग दैट फैक्ट, क्या वो सही था? नोइंग दैट कि भाई मतलब अंडर लाइट्स, देखो जब सूरज पड़ रहा है तो बॉल ऑब्वियसली टर्न ज्यादा होगी, और जब अंडर लाइट्स बॉल शायद पिच फ्लैटन आउट हो जाए। तो ये सब था, ये सब आई थिंक मैच से पहले पता था। तो आर्यन, तुम्हें क्या लगता है कि पैट कमिंस का डिसीजन सही था? हाँ, मेरे ख्याल से बैट फर्स्ट के डिसीजन में कोई गलती नहीं थी। उसके 2-3 रीजन मैं ये भी देना चाहूंगा कि जब तक जिस पॉइंट तक ड्यू नहीं आई थी, हमने देखा था कि सेकंड इनिंग में पिच डिग्रेड हुई थी बैटिंग के लिए। स्टार्टिंग में जिस तरीके से बॉल स्विंग वगैरह हो रही थी,
और मेरे ख्याल से पैट कमिंस को बॉलिंग ना करने का स्टार्टिंग में मेन रीजन जो मुझे ये लगा कि हीट, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स के लिए चेन्नई की हीट एक बहुत बड़ा फैक्टर था और वो इस हीट में फील्डिंग नहीं करना चाहते थे, जो कि हमने देखा कि वो बैटिंग करते टाइम भी उन्हें कितना मुश्किल हो रहा था। जब इंडियन प्लेयर्स को इतनी मुश्किल हो रही है इस हीट में फील्ड करने की, तो ऑस्ट्रेलियन को तो और मुश्किल होगी। मैं और इसमें ऐड करूंगा, एक और जो फैक्टर मैं देखता हूँ कि जो इस सीरीज से जो पिछली सीरीज हुई थी जिसमें मिचेल स्टार्क ने आउट किए थे 2 मैच में, उसमें भी लास्ट में चेन्नई में था और उसमें ऑस्ट्रेलिया ने कुछ मिडलिंग टोटल बनाया था चेन्नई में ही 220-30 और उन्होंने बाद में वो डिफेंड किया था। तो मेरे ख्याल से वो भी उनके माइंड में रहा होगा कि इस पिच पे अगर हम 250 तक बना लें तो हम बाद में डिफेंड कर सकते हैं। आई थिंक ऑस्ट्रेलिया के जो बैटर्स थे उन्होंने उस डिसीजन को बुरा बना दिया, क्योंकि 200 तो एक काफी कम स्कोर था इंडियन बैटिंग के लिए। भाई देखो पहली बात मेरा इसमें ये कहना है कि पिच डिग्रेड नहीं हुई थी, भाई क्योंकि पिच भाई बैटिंग के लिए भाई better नहीं तो नहीं, बोलने दो, अब अगर- मेरी बारी है बोलने की, रुक जाओ। हाँ। एक और भाई ये बात दिनेश कार्तिक ने भी कमेंट्री में उठाई थी। भाई तू बोल ले। अगर पिच डिग्रेड होती तो भाई जैम्पा भाई टर्नर कर रहा मेरी होता एकदम। मेरी भाई बात सुनो, जैम्पा ने हमें बुरी अंश की बॉलिंग बात की सुननी और चाहिए भाई, उसमें मेरे जो भी ख्याल है। से हम लोगों को अंश अंश बोलो। की बात सुननी चाहिए। भाई देखो जो शुरू के 3 विकेट थे उसमें ईशान किशन का विकेट नथिंग बॉल थी और वो नथिंग वो भाई अटैक कर रहा था, उसमें कुछ वो नहीं है, ठीक है। वो बॉल बहुत गंदी थी, बहुत बार। श्रेयस अय्यर का बॉल बहुत श्रेयस बहुत अय्यर का नॉर्मल शॉट बॉल गंदा थी, था। ये का तीन शॉट ही मतलब खराब था। नॉर्मल बॉल थी। भाई मैं बोल रहा हूँ, रुक जा आर्यन, तू चुप, बहुत बोलता है तू, बोलने दे भाई, ओवरलैप नहीं। भाई देखो श्रेयस अय्यर का नथिंग शॉट था और शर्मा की बॉल अच्छी थी, पड़ के अंदर आई थी, ठीक है। ये 3 विकेट थे, इसमें कहीं भी लाइक कोहली और राहुल भी खेल रहे थे, कहीं भी ये इंडिकेशन नहीं था कि पिच डिग्रेड हुई है। भाई इस टाइम पिच में सी मूवमेंट काफी ज्यादा, जो समय बुमराह और सिराज से देखने को मिला था उससे काफी ज्यादा था। जो स्टैट नहीं बताया था कि इंडियन की ऑस्ट्रेलियन पेसर्स को 2 टाइम ज्यादा स्विंग मिल रही है। भाई स्विंग मिलना और डिग्रेड होना दो अलग टर्म है। दूसरी बात डिग्रेड तो वही है ना कि बैटिंग के अरे लिए पिच उतनी अनुकूल नहीं, बेटर नहीं हो रही थी बैटिंग के लिए, कि जैसे भाई तुम देखते हो कि सेकंड इनिंग में पिच बेटर बैटिंग के लिए बेटर होती है, वो नहीं हुई। भाई बॉल जो सीम हुई है स्विंग हुई है वो 6-7 ओवर ही हुई है भाई, नई बॉल तो होएगी। और अंडर भाई लाइट नई बॉल तो होगी यार थोड़ी तो। और भाई भाई, ये नई भी बॉल देखो भाई होगी। वहां पे जो दिक्कत है वो जो सीम वाली बात है वो हेजलवुड और भाई स्टार की लंबाई है, वो बाउंस की वजह से दिक्कत हाँ। हो रही थी। भाई बुमराह की भी बॉल उतनी सीम हो रही थी। भाई मैं ये देखो कह रहा मेरे हूँ ख्याल से कि तो मेन रीजन मुझे हीट लगा। कुड भाई भी अगर हीट एक रीजन है तो ये इस लेवल पे कोई रीजन नहीं है। हीट कह सकते हैं भाई एक तो इंटरनेशनल क्रिकेट में हीट कोई रीजन थोड़ी ना होता है, टॉस जीत के बॉल फर्स्ट। देखो तो मेरे भाई हिसाब से, मुझे बोल लेने दो, मेरे को बात हाँ। खत्म कर लेने दो, काटो मत। अरे भाई तो तुम बार बार अगर कुछ पूछोगे तो बोलेंगे ही, या तुम बोलो एक फेज में फिर। तो बोलने तो दे भाई तू ऐसा लग रहा है कि तुम पूछना चाह रहे हो। भाई देखो मेरा सिंपल सा ये कहना है कि फर्स्ट इनिंग्स में बैट फर्स्ट का डिसीजन, गिवन दैट कि चेन्नई में ड्यू आनी थी, अंडर लाइट्स बैटिंग के लिए पिच अच्छी होनी थी, और अंडर लाइट जैम्पा जब ड्यू आनी थी तो जैम्पा इनफेक्टिव होना था, क्योंकि रिस्ट स्पिनर के लिए ड्यू में बॉल करना टफ हो जाता है। हालांकि जैम्पा ने कोई अच्छी बॉलिंग नहीं की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जैम्पा के लिए चीजें टफ नहीं हुई थी। तो मेरे हिसाब से बैट फर्स्ट करने का डिसीजन थोड़ा सा गलत हो सकता है। आई मीन इट वाज नॉट हाँ चलो निखिल तुम अपना इतना opinion खराब कि लाइक वो मैच बदल दे। ऑल्दो हाइंडसाइट में भी बात करें तो बल्लेबाजी ऑस्ट्रेलिया ने बहुत खराब की। हाँ agree। इट कुड बी अ रीजन, लेकिन वो भाई ऑस्ट्रेलिया के हार का रीजन टॉस नहीं था। लेट्स जस्ट से लाइक दैट। अगर वो हीट का इशू है व्हाटएवर इट इज, हार का रीजन टॉस नहीं था, एग्री कि भाई बैटिंग उतनी अच्छी नहीं हुई, लेकिन एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर था कि टॉस के टाइम आई थिंक पैट कमिंस क्या ऑस्ट्रेलिया टीम गॉट इट रॉन्ग। आई थिंक बॉल फर्स्ट करना could have been a bit better decision given all of that। शुक्ला तुम कुड अपना बी। ओपिनियन हम लोग ये सब बातें अब बाद में बोल रहे हैं। दो आई गेस बैटिंग फर्स्ट इंडिया के लिए काफी बेटर था। सो या दैट्स इट। फॉर ऑस्ट्रेलिया इट माइट बी रॉन्ग, लुक्स लाइक इट। आई कांट से 100% कि वही एक राइट डिसीजन था कि बॉलिंग पहले करनी चाहिए थी। इट्स अ 50-50 थिंग।
इसमें एक और पर्सपेक्टिव ये भी ऐड कर सकते हैं तुम, अगर टॉस के बाद जो ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत देखो, पहला विकेट जल्दी जल्दी गिरा, उसके बाद जब वार्नर और स्मिथ खेल रहे थे तो दे वर क्वाइट कंफर्टेबल, हम लोग को लग रहा था कि अब ये सेट हो गए हैं। लेकिन बस वही है, उसके बाद जब कुलदीप ने विकेट लिया, फिर जो मिडिल ऑर्डर था उनका, मिडिल ऑर्डर ने बिल्कुल भी इस तरीके से बैटिंग नहीं की कि उनको 50 ओवर खेलने हैं, वो बहुत जल्दी में they were लगे not तो able to play हाँ जडेजा, वो थोड़ी हाँ टर्न हमेशा मिस जज कर रहे थे, तो वहां हाँ पे वो एक टॉस का डिसीजन है, वो जडेजा की जो बल्लेबाजी स्मिथ खराब है। वाली बॉल थी वो अनप्लेबल थी, उसको नहीं खेला हाँ बिल्कुल। सकता है। ठीक है, तो इस अगर एंगल से देखो तो टॉस में ये तो नहीं था कि तुम्हें टॉस जीता तुम 200 पे आउट, तुम टॉस जीत के तुमने बैटिंग ली इसलिए हो गए हो, तुम्हें टॉस जीता तुम 250-60 बनाने चाहिए तुम्हें उस पिच पे भी, और यस 250-60 बनते तो बहुत चीजें अलग हो सकती थी, जिस तरीके की स्टार्ट ऑस्ट्रेलिया ने किया था बॉलिंग में। तो टॉस की वजह से नहीं कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया मैच हारा है, लेकिन हाँ मेरे ख्याल से, मेरे जो पर्सनल ओपिनियन है, ऑस्ट्रेलिया को या किसी को भी पहले बॉलिंग करनी चाहिए थी। आई थिंक बहुत सारे, मैं ट्विटर भी मैं काफी चलाता हूँ, तो उसमें मैं देख रहा था काफी लोग थोड़े सरप्राइज थे कि ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीत के बैट फर्स्ट किया है, गिवन द हिस्ट्री ऑफ एमए चिदम्बरम स्टेडियम, एंड ड्यू आनी थी, एंड वो एक स्पिनर जब शॉर्ट है, मतलब लाइक ऑलरेडी एक फ्रंटलाइन स्पिनर और एक मैक्सवेल है, तो आई थिंक उन्हें अपने एक स्पिनर को जो ऑलरेडी अंडर प्रेशर है अकेले परफॉर्म करने में, क्योंकि वो लोन स्पिनर है और उस पर प्रेशर है विकेट लेने का मिडिल ओवर्स में, तो आई थिंक उसको एनकरेज कर सकते थे। इट्स नॉट अ सोल रीजन नहीं है टॉस, बट आई थिंक अ बेटर डिसीजन कुड हैव बीन बॉलिंग फर्स्ट। मूविंग अहेड, आर्यन तुमसे स्टार्ट करना चाहूंगा, तो मैं ऑस्ट्रेलिया की इनिंग्स के बारे में कुछ कहना है कि 200 तो मतलब कम ही होते हैं। आई थिंक 200 तो जो कम ही थे। जो दो बेस्ट ऑस्ट्रेलिया की बैट्समैन थे वो वार्नर और स्मिथ थे। जब तक वार्नर था तब तक स्मिथ काफी फ्री खेल रहा था, और फिर वार्नर के आउट होने के बाद लबुशेन आया, थोड़ा प्रेशर ज्यादा आया, तो क्या कहना चाहोगे? मेरा भी सेम मानना है कि ऑस्ट्रेलिया की जो इनिंग्स में सबसे बड़ा टर्निंग फैक्टर था वो था वार्नर का विकेट, क्योंकि वार्नर जब तक खेल रहा था तब तक ऑस्ट्रेलिया काफी कंफर्टेबल थी, रन आ रहे थे और बाउंड्रीज भी आ रही थी। पर जैसे ही वार्नर आउट हुआ, दोनों राइट हैंडर आए, एक लबुशेन और स्मिथ, जडेजा आया, उसके बाद से हमने देखा कि बहुत ज्यादा स्क्वीज कर दिया उन्होंने रन रेट को। मतलब उससे पहले स्मिथ भी फ्री फ्लो खेला था, लेकिन उसके बाद स्मिथ और लबुशेन दोनों ही एक ओवर में मिनिमम 3 से 4 डॉट बॉल खेल रहे थे, तो वो स्ट्राइक रोटेट बहुत ही ज्यादा कम हो गया था। उसकी वजह से उनका रन रेट जो एक समय पे 5 का था वो 4.5-3 पे आता गया। उसके बाद फिर हमने देखा ही क्या हुआ, स्मिथ को अनप्लेबल बॉल पड़ गई, और उसके बाद फिर लबुशेन ने भी स्वीप मारने का ट्राई किया, एंड देन कैरी का तो पता ही नहीं है कब आया कब गया। मैक्सवेल ने भी जल्दी शॉट मारने की ट्राई की, बोल्ड हो गया। उसके बाद तो फिर यही था कि ऑस्ट्रेलियन प्लेयर स्पिन को खेल ही नहीं पा रहे थे, फिर भी 140 पे 7 होने के बाद किसी तरह वो 200 तक पहुंच गई। आई वो थिंक स्टार की ब्रिलियंसी है। 50 ओवर उन्होंने खेल लिए, तो मेरे ख्याल से एंड में तो 50 ओवर ऑस्ट्रेलिया ने खेल लिए, वो इस बात से शायद थोड़ा खुश हो गए, क्योंकि एक टाइम पे तो 34 ओवर में उनके 7 विकेट हो गए थे। मैं इसमें ये और पूछना चाहूंगा निखिल और अभय तुम दोनों से, आई थिंक जडेजा ने लाइक पिच टेलर मेड जडेजा के लिए थी, बट आई थिंक ये प्रोसेशन स्टार्ट कुलदीप ने किया था, तो आई थिंक वन वर्ड ऑन कुलदीप फ्रॉम अभय एंड देन वन वर्ड फॉर जडेजा। निखिल तुम्हारी तरफ से पहले शुक्ला। आई थिंक कुलदीप वाज वेरी इंप्रेसिव द वे ही बोल्ड, और जो उसने वार्नर का विकेट भी लिया, फ्लाइट भी कर रहा था, मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा कुछ बोलने के लिए है नहीं। ही वाज वेरी इंप्रेसिव, जितना हमें उम्मीद है कुलदीप से, वो इस तरीके से बॉलिंग करेगा थ्रू आउट द टूर्नामेंट, और इंडिया को अर्ली ब्रेक थ्रूज भी देगा, और ही इज गोना बी अ मैच विनर फॉर इंडिया। निखिल, जडेजा। मैं आर्यन की बात पे बोलूंगा, लाइक वार्नर्स विकेट, आई डोंट थिंक इट वाज द टर्न अराउंड, वो एक सक्सेसफुल पार्टनरशिप हो चुकी थी। आई गेस समवेयर अराउंड 70 थे जब वार्नर का विकेट गिरा था ऑस्ट्रेलिया। 120 के अराउंड था। नहीं, उनकी पार्टनरशिप स्टार्टिंग में तो मिच मार्श आउट हो गया था, उन्होंने एक डिसेंट पार्टनरशिप दे दी थी, ठीक है। वार्नर का विकेट वाज नॉट द टर्न अराउंड, इट वाज जडेजा। जब वो स्मिथ का विकेट गिरा और वो जो स्पेल था स्मिथ को और लबुशेन को, वो एक टर्न अराउंड था। वहां पे भाई ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन
कुछ कर नहीं पा रहे थे और उनका मनोबल गिर गया था, जिस तरीके से बॉल टर्न हो रही थी, जिस तरीके से वो टच नहीं कर पा रहे थे। तो इट वाज जडेजा जिसने ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग को तोड़ दिया, लाइक नॉट जस्ट बाय द विकेट ऑफ स्मिथ, उससे पहले ही। और फिर जब स्मिथ का विकेट गिरा वहां पे भाई, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों के पास कुछ नहीं था, कुछ जवाब नहीं था। दे वर जस्ट प्लेइंग टू स्टे देयर, दे वर जस्ट प्लेइंग टू स्टे देयर, नो वन वाज ट्राइंग टू गेट रन्स। बट भाई वो परेशान हो रहे थे कि इस बॉलों को खेलें कैसे। तो इट वाज जडेजा's पिच, इट वाज मेड फॉर हिम। वो स्लाइड टर्न और वो कोई खेल नहीं पा रहे थे। इट इज आफ्टर ऑल ऑफ कोर्स जडेजा को जो करना था वो उसने किया, एंड आई गेस ही शुड बी द मैन ऑफ द मैच, दो वी नो राहुल मैन ऑफ द मैच था। ओके, आई थिंक इंडिया इनिंग्स पे आते हैं। पुराने हॉरर्स एकदम 2 for 3, 2 रन पे 3 3.1 विकेट। ओवर 5 रन 3 विकेट्स 2019। तो भाई इस पे मैं, और वो 2 रन भी एक्स्ट्रास के। तो उस पे मैं रिएक्शन, पहले मैं चाहता हूँ कि शुक्ला तुम 3 विकेट्स को एक्सप्लेन करो जो भी थे। देखो, मैंने सबसे पहले क्रिकबस खोला 2 पे 1, ठीक है, एकदम से वो हो गया कि जल्दी जल्दी खोले। हॉट स्टार खुल नहीं पाया था, रोहित शर्मा आउट, ठीक है। रोहित शर्मा का वो चल रहा था कि रोहित शर्मा ने रिव्यू चल रहा था, फुल। और जब हम लोगों ने देखा तो रोहित शर्मा की ये हो गया था कि रोहित शर्मा आउट। हम लोग सेटल हो पाए थे एकदम कि हाँ मैच देखना है। नेक्स्ट बॉल अय्यर आउट, शैटर्ड एकदम। वो नहीं होता कि ये क्या हो रहा है भाई, एकदम वर्ल्ड कप भाई की टोन। हम लोग के वर्ल्ड कप के हॉरर्स। शुक्ला बोलो। उसके बाद कोहली ने कुछ, भाई उसके बाद नहीं, तो मैं इतना ही बताना है अभी। अभी हॉरर खत्म नहीं हुआ है, अभी हॉरर खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। हाँ, उसके और बाद खत्म नहीं कोहली ने कुछ थोड़ी हरकतें की थी आउटसाइड द ऑफ स्टंप बॉल जाने को छूने वाली, 2-3 बार उसके एज बचे हैं। फिर एक सबसे बड़ा हॉरर आया जब कोहली की बॉल हवा में थी, ठीक है। उसके बाद जब वो बॉल नीचे गिर गई, उसके बाद धीमे धीमे हॉरर्स खत्म हुए हैं जब इंडिया 50 पे पहुंच गई थी। उसके बाद नर्व सेटल हो गई थी हम सब लोगों की, हाँ ठीक है अब ठीक चल रहा है। तो तुम्हें क्या लगता है वो 2-3 विकेट्स में से शर्मा के विकेट के अलावा बाकी 2 विकेट फेंके गए हैं? हाँ, वो 2 विकेट फेंके गए हैं क्योंकि ईशान किशन की पहली बॉल थी और वो बॉल स्विंग हुआ था, बिल्कुल बहुत दूर था, उस पे एज लगना ही था मतलब, ठीक है। और जो अय्यर का था बहुत अपिश था, और गिवन कि तुम 2 पे 2 हो और तुम मतलब चेन्नई में खेल रहे हो जहां बॉल आ नहीं रही है, और तुम्हारा टारगेट 200 है। हाँ, टारगेट 200 है, क्यों कर रहे? हाँ, तो अय्यर का भी बहुत गंदा शॉट था। तो इसीलिए बहुत ज्यादा कंसर्न वाली बात नहीं है कि इंडिया ने शॉट्स गंदे खेले, ज्यादा की बॉलिंग ऐसी हो रही थी कि एकदम बहुत स्विंग हो रही हो, सीम हो रही है, ऐसा कुछ नहीं था ज्यादा। आई थिंक शर्मा के विकेट के अलावा कोई भी विकेट ऐसा नहीं था कि भाई बहुत अच्छी बॉल हो। भाई शर्मा की बॉल आई थिंक बहुत मतलब पढ़ के, हाँ वो बहुत प्लान्ड था, so it's fine। और सेटअप भी अच्छा था इधर का। तो निखिल, मैं तुमसे नहीं, निखिल तुमसे बहुत सारे सवाल पूछ लिया, आर्यन तुमसे पूछते हैं अब। तो तुम्हें आर्यन ये लगता है कि मिचेल मार्श ने मैच ड्रॉप कर दिया, और उस कैच में कैरी का कितना हाथ था? आई थिंक उस कैच में कैरी का, आई थिंक उस कैच में मेन चीज ये थी कि दोनों में से किसी ने एकदम क्लियर कॉल नहीं थी कि कौन बॉल की तरफ जा रहा है, जो कि हाथ उठा के फील्डर देता है कि माइन। आई थिंक कैरी को जाना चाहिए था बिकॉज ही इज द ग्लव मैन, बट मिचेल मार्श थोड़ा हमने देखा ओवर रन कर गया, तो मेरे ख्याल से वहां पे कंफ्यूजन एक हो गई। बट फिर भी मिचेल मार्श बॉल के ज्यादा क्लोज था और वो पहुंच गया था बॉल तक, तो मिचेल मार्श को कैच लेना चाहिए था। एंड यस, मिचेल मार्श ने वहां पे कह सकते हैं मैच ड्रॉप कर दिया, क्योंकि हमने देखा कि ऑजीज काफी देर तक उसके बारे में सोच रहे थे बाद में। एंड पैट कमिंस ने बाद में भी बोला था कि मैच प्रेजेंटेशन में इन्वेस्टमेंट पूछा था कि अभी तक उन्हें लग रहा है कि कैश वो कैच हो जाता तो कुछ और हो सकता था, क्योंकि अगर वहां पे कोहली आउट हो जाता 30 पे 4, फिर पंड्या आता, भाई इंडिया में प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता। हालांकि राहुल दूसरे एंड पे बहुत कामिंग प्रेजेंस था, पर उस समय से कुछ भी हो सकता था। आई थिंक ये बात कोहली की प्रेजेंस होती है, भले राहुल ज्यादा अच्छा खेला कोहली से, कोहली की जो प्रेजेंस है वो चली जाती प्रेजेंस होती है। हाँ, तो मेरे ख्याल से वहां पे मिचेल मार्श ने बिल्कुल मैच ड्रॉप कर दिया। तो निखिल, तुम्हें ये नहीं लगता कि आज इवन तो जैसे हम लोग ने बात की कि कोहली की प्रेजेंस होती है,
बट आई थिंक कि कोहली शुरू के 20-25 बॉल तक बहुत ही ऐसा था टेंटेटिव। डॉजी डॉजी और भाई आई थिंक राहुल के आने से, राहुल ने जब थोड़ा प्रेशर रिलीज किया, अच्छा खेल के 1-2 ड्राइव्स लगाए जो बाउंड्री के लिए गए, तब कोहली थोड़ा सेटल हुआ। तो आई थिंक टुडे यस कोहली इज कोहली, he took India from a losing position to a winning position, but I think Rahul played better than Kohli. बेटर देन कोहली यार। No doubt. Rahul played better. But it's just, it is Kohli we know. Like हम लोग कोहली को हमेशा से देखते आ रहे हैं। वो But कोहली के इसमें पास मैं ये एक कहना और चाहूंगा- बड़ा टास्क था कि उसे वो प्रेशर एब्जॉर्ब करना था। उसने देखा भाई, उसने रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर को आउट होते हुए देखा वहां पे। इट भाई 2 पे 3 हो जाना, उसके बाद लाइक ही नीड टू स्टे देयर, लाइक इट्स नॉट हिज चॉइस कि भाई वो वहां पे चौके मारे या फिर अपना प्रेशर, अपने आप को प्रेशर रिलीज शॉट अगर कोहली उस समय मारता, देयर वाज अ पॉसिबिलिटी। हम लोगों ने देखा कोहली वो जो आउटसाइड ऑफ की बॉल को टच करने गया था और उसके बाद वो उसने टच करना वो भी छोड़ दिया। इट वाज फॉर हिम टू एब्जॉर्ब दैट प्रेशर, although Rahul made it easy and Rahul did play better, but it is Kohli we know. He absorbed the pressure. Of course, Rahul helped him और उसने फिर कोहली को रिलीज किया और बाद में it was the finest partnership, the clutch knock। भाई हम लोग तो शुक्ला तुम ये नहीं कहोगे कैचेस विन मैचेस? Obviously catches in matches बिल्कुल। and you cannot drop Kohli. I mean at that you drop the situation- match। yes and किसी भी स्टैंडर्ड से that was an easy catch. easy catch हाँ भाई हलुआ था। और मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूंगा कि भाई हमने गाय भी ले लेती। गाय भाई ले लेती है। वो कैच को उसने जज ही नहीं किया, लाइक वो उसके पास हो गया तो उसके यहाँ से बॉल गई। ये तो भाई खराब आई जजमेंट। थिंक बहुत बड़ा उसमें रोल कैरी का था, क्योंकि कैरी जब दिख रहा है कि भाई एक कैरी आ रहा है, बेंचो ठोकेंगे दोनों और दोनों ही गिरेंगे, तो वो एक आ जाता है। मिचमास लुल्ल तो है थोड़ा। खैर मिचेल मार्श ने बहुत खराब किया। आई थिंक एक चीज मैं कहना चाहूंगा, हम थोड़ा आगे निकल आए और जिस चीज को हमने अप्रिशिएट कम किया है, आई थिंक जो चीज है वो इंडिया की फील्डिंग। इंडिया की बॉलिंग ने जितना प्रेशर डाला ऑस्ट्रेलिया पे, उतना ही प्रेशर इंडिया की फील्डिंग ने ऐड ऑन किया, क्योंकि अगर 5 में से 1 बॉल पे अच्छा शॉट लग भी रहा था तो इंडियन फील्डर्स ने वो बहुत तेजी से पकड़ा। एंड खासकर ईशान किशन, जितने बार ईशान किशन के पास बॉल गई, ईशान किशन फील्डर बहुत एक्टिव था। आई थिंक इंडियन फील्डिंग की भी काफी तारीफ होनी चाहिए, बिकॉज वो 50 ओवर इतनी हीट में बहुत ज्यादा एक्टिव थे एंड उन्होंने प्रेशर को बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई किया ओवर दिस प्लेयर। एग्री। ट्रू। तो निखिल कोहली का कैच हाँ, In तुमने that list. इस वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि तुम्हें पैट कमिंस की कैप्टनसी पे कुछ बात करनी है। हाँ मैं ये मेरा फेवरेट सेगमेंट है। I think देखो। we should start this answer from Aryan. आर्यन से of course करते हैं। Aryan should, though I am a great Pat Cummins fan, but Aryan तुम्हारे लिए वो गॉड है। तुम बोलो पहले। तुम उसका कुछ भी पी सकते हो। गॉड तो नहीं, पैट कमिंस की कैप्टनसी में ये कहूंगा कि हाँ, जो उसने ट्राई किया वो नहीं हुआ। ये मैंने सोचा था कि जैम्पा को वो लेट लेके आया। आई थिंक शुरुआत में पेसर्स ने काफी अच्छा बॉल किया, बट फर्स्ट चेंज जो उसने मैक्सवेल को लेके आया, आई थिंक वहां पे जैम्पा को लेके आना एक ट्राई बनता था। बट स्टिल हम वहां पे कह सकते हैं कि मैक्सवेल ने खराब बॉल नहीं किया। एंड जब तक जैम्पा को बॉल आया, इंडियन बैटर थोड़े सेटल हो गए थे। हालांकि वहां पे इजी नहीं था जैम्पा के लिए, बट स्टिल जैम्पा वहां पे कुछ कर सकता था। तो पैट कमिंस की थोड़ी खराब कप्तानी और जैम्पा की बुरी बॉलिंग ने दोनों ने मिला के उस डिसीजन को ज्यादा बुरा बना दिया। एंड आई थिंक उसके बाद जब इंडियन बैटर सेटल हो गए थे दोनों, राहुल और कोहली, उसके बाद तो फिर उन्हें किसी को भी खेलने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं। भाई तुमने बहुत अच्छा बोल दिया, पैट कमिंस की कैप्टनसी को इतनी अच्छी थी नहीं। देखो भाई इतना बुरा भी कुछ नहीं था। अगर तुम कुछ मुझे बहुत कुछ कहना बोलना चाहते है। हो। सबसे पहली बात तो वो फर्स्ट चेंज मैक्सवेल को लाना, तो मैक्सवेल ने अच्छी बॉलिंग नहीं करी। इट वाज इंडिया इन प्रेशर। भाई वहां पे तुम अभय शुक्ला तुम डाल देते बॉल, तुम्हें भी वो भाई 2 ही रन देते ओवर में, ठीक है। तो इट वाज नॉट मैक्सवेल की बहुत अच्छी बॉलिंग की, तो ये एक अच्छा चेंज नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैम्पा तुम्हारे पास प्राइम स्पिनर है। तुम देख रहे उधर से जडेजा, अश्विन, कुलदीप ने मिला के 8 विकेट लिए हैं, 7 विकेट लिए हैं। इतने प्रेशर में अगर वो
मैक्सवेल की जगह जैम्पा होता, लाइक फर्स्ट चेंज अगर जैम्पा होता तो वो जो 2 रन आए मैक्सवेल के ओवर में, वहां पे विकेट आ सकता था भाई। दोनों इतने प्रेशर में थे, कोहली के बल्ले से उस समय बॉल लग भी नहीं रही थी भाई, क्लियर था यहाँ पे कोई कप्तान है वो जैम्पा को बॉल देगा। और प्लस मैक्सवेल जैम्पा का रिकॉर्ड बहुत अच्छा हो रहा है इंडियन बैट्समैन हाँ, के अगेंस्ट, एंड स्पेशली अगेंस्ट कोहली। कोहली को भाई 8 बार आउट किया है। एंड चलो मैं ये भी नहीं कह रहा कि एक बार जैम्पा को नहीं लाए भाई, पैट कमिंस बीइंग द प्राइम बॉलर हिमसेल्फ, आई थिंक पैट कमिंस भी आ सकता था उस टाइम रादर देन अ पार्ट टाइम ऑफ स्पिनर इन मैक्सवेल अगेंस्ट 2 राइट हैंडेड बैट्समैन। ये तो मैचअप भी नहीं है भाई तुम किसी भी तरीके से जस्टिफाई नहीं कर सकते भाई, तुम्हें अपने बॉलर्स के ओवर थोड़ी निकालने हैं यार। तो मैक्सवेल का ओवर निकाल दोगे, 2 ओवर में 2 रन दे दिए तो क्या बहुत अच्छा डिसीजन है? बिल्कुल अच्छा डिसीजन नहीं है। 200 रन की चेज में अगर तुम वहां से 5 ओवर भी अगर आसानी से खेल लिए, वो मैच तो आउट है, और जो कि हुआ। शुक्ला तुम कुछ कहना चाहोगे, हाँ, ऐड ऑन yes. करना चाहोगे? मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि मैं क्रिकेट को फॉलो बहुत समय से कर रहा हूँ। मैंने ऑस्ट्रेलिया के बहुत कैप्टन देखे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम रिकी पॉन्टिंग एंड गोइंग बैक इवन टू द स्टीव वॉ, रिकी पॉन्टिंग, एडम गिलक्रिस्ट, माइकल क्लार्क, स्टीव स्मिथ, आई थिंक, एंड इवन वो टेस्ट वाला कौन था, टिम पेन। टिम पेन। आई थिंक पैट कमिंस इज द वर्स्ट कैप्टन ऑफ ऑल। इन सब में वर्स्ट है पैट कमिंस। लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द टीम सिलेक्शन। अगर तुम्हें पता है चेन्नई में टर्न होता है, तुम सिर्फ एक स्पिनर के साथ जा रहे हो, टीम सिलेक्शन पे क्वेश्चन बनता है। यू हैव तनवीर संगा, स्पिनर है भले कैसा भी हो, तुम्हारी टीम में बेस्ट अवेलेबल है, तभी तुम इसको स्क्वाड में लेके आए हो, ठीक है? तो तुमको चेन्नई में एटलीस्ट खिलाना चाहिए, ठीक है? बट पैट कमिंस हिमसेल्फ बीइंग अ फास्ट बॉलर, कभी कभी मुझे लगता है कि वो स्पिनर्स को अंडर यूटिलाइज करता है, ठीक है? ये जब प्रेशर बना हुआ था तब तक ड्यू भी नहीं आई थी, वहां पे जैम्पा को लाना कुछ भी हो सकता था। जब प्रेशर रिलीज हो गया, ड्यू आने लगी, तो जैम्पा से बॉल ऑब्वियसली वेस्ट स्पिनर के लिए ड्यू के बाद बॉल को ग्रिप करना मुश्किल होता है। फुल टॉस जाते हैं, शॉर्ट पिच जाते हैं, ओवर पिच जाते हैं। तो जैम्पा ने जो बॉलिंग गंदी करी उसमें पैट कमिंस का खुद का भी रोल है। इसमें ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि जैम्पा ने बॉलिंग इसलिए बुरी करी, लेकिन हाँ बुरी करी, हाँ, लेकिन हाँ पैट कमिंस का भी रोल है। और पैट कमिंस की कैप्टनसी तुम चाहे टेस्ट में देख लो, चाहे तुम वनडे में देख लो, पैट कमिंस से बेटर कैप्टन अवेलेबल है ऑस्ट्रेलिया टीम के पास, लेकिन वही है कि उन्हें एक एग्जांपल सेट करना है। तो इसीलिए स्टार्टिंग फ्रॉम टीम सिलेक्शन एंड एट द टॉस एंड बॉलिंग चेंजेस, ये 3 पैरामीटर्स होते हैं इन पे तुम जज करते हो एक कैप्टन को। और टेस्ट में फील्ड प्लेसमेंट भी थोड़ा वो हो जाता है, लेकिन आई डोंट सी पैट कमिंस बीइंग अ गुड कैप्टन, एन ऑजी कैप्टन। आर्यन तुम कुछ बोलना चाहोगे? नहीं, सब कुछ एविडेंट तो है ही, खराबी तो करा है, कुछ ज्यादा दो राय तो नहीं है। टीम सिलेक्शन की जहाँ तक है तो मैं कहना चाहूंगा कि संगा तो मतलब स्क्वाड में ही नहीं है, तो उनके स्क्वाड में ही एक स्पिनर है। आई थिंक मेरे को तभी वो लगा था कि जब उन्होंने एस्टन हेगार को लीव आउट कर दिया था इंजरी की वजह से, कि शायद वो तनवीर संगा को चूज करे, बट शायद तनवीर संगा के जो कह सकते हैं कि इनएक्सपीरियंस को देख के उन्होंने नहीं लिया। बट शायद मेरे ख्याल से एक स्पिनर को और उन्हें रखना चाहिए था, और हो सकता है कि आगे जाके ट्रेविस हेड की जगह हम किसी को आते हुए देखें। तो जस्ट टू सबमिट अप इस वीडियो में, आई थिंक इट वाज अ वेरी गुड विन फॉर इंडिया। मेक नो मिस्टेक, शर्मा ने वर्ल्ड कप से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि आई वांट द मिडिल ऑर्डर टू गेट प्रिपेयर्ड फॉर 10 for 3 सिचुएशन। इट वाज अ 10 for 3 सिचुएशन एंड इंडिया केम आउट ऑन टॉप। एंड आई थिंक एज अ टॉप लाइक 3 बैट्समैन टॉप 4 में 0 पे आउट अब नहीं होने हैं भाई, ये बहुत वो है कि एक्सट्रीम है ये, हाँ ये बहुत एक्सट्रीम है। पहली बार हुआ है। हाँ, तो आई थिंक ये अगली बार नहीं होना है। एंड गिवन द क्वालिटी ऑफ शर्मा, गिल विल बी बैक, किशन इज देयर, आई थिंक एक एबरेशन है। एंड उसके बाद भी अगर इंडिया का मिडिल ऑर्डर इजीली इतना चेस कर पा रहा है कंफर्टेबली, तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड विन एंड अ वेरी एकदम वो 3 का ड्रीम में अपना आगे बढ़ रहा है, बस ये है। दिल जशन बोल रहा है तुम्हारा। आई थिंक भाई obviously spinners have
ओवरशैडोड एवरीथिंग। लेकिन जो बुमराह और सिराज के 8 ओवर थे शुरू के, वो बहुत अच्छे थे। तो जो उसने एकदम टोन सेट की थी मैच की, वहां से टोन सेट होने लगी थी। तो हमें बुमराह और सिराज को भी जो पहला इस पर उसको क्रेडिट देना चाहिए। ओके, बुमराह ने क्रेडिट बहुत अच्छी दे बॉलिंग दिया। की आज, अच्छी बॉलिंग की, वर्थ अच्छी मेंशनिंग है। bowling की। बट Okay, इट I वाज guess- मिचेल yeah. मार्श का चूतिया कि वो भाई वहां पे आउट हुआ। नहीं नहीं, अच्छी बॉल थी भाई वो। I कोहली think का मिचेल बॉल मार्श का बॉल बस मिचेल मार्श का इस मैच में एक ही रोल था, उसने कैच छोड़ दिया। आई थिंक वो कैच बहुत बड़ा हो सकता था कुछ। भाई वो क्लियर था भाई, वहां पे मिचेल मार्श पांड्या ऑस्ट्रेलिया का absorb अनोय कर पाता। भाई हम लोग अश्विन की बहुत बात करते हैं, लेकिन जडेजा ने भी ऑस्ट्रेलिया की बहुत एकदम वो करके रखी है। भाई जडेजा का तो बनी है भाई इसमें। इसमें तो लवशेन दोनों। जिसमें तो लवजन दोनों। ये सुन कुलदीप के तो मुझे हो गई। ये सुन के मुझे बुरा लगता है, लेकिन ये सच है। डू यू So सी ऑस्ट्रेलिया बाउंसिंग बैक आफ्टर दिस obviously परफॉर्मेंस? Australia will bounce back, but I think भाई पैट कमिंस को कुछ अच्छी कैप्टनसी करनी पड़ेगी, because I see as of now the Australian team is carrying Pat Cummins as captain, चाहे वो भाई वाइस WTC कैप्टन कौन है फाइन ऑस्ट्रेलिया का? स्मिथ। भाई आई सी ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम पैट कमिंस को कैरी कर रही है एज अ कैप्टन, चाहे WTC फाइनल हो। पैट कमिंस के डिसीजंस अच्छे नहीं होते हैं, बट ऑस्ट्रेलियन टीम इतनी स्ट्रांग होती है कि वो सिचुएशंस ओवरकम हो जाती हैं। क्रंच सिचुएशंस में पैट कमिंस का इनएक्सपीरियंस बहुत ज्यादा दिखता है, एंड पैट कमिंस बहुत क्लूलेस दिखता है ऑन फील्ड। बट आई थिंक ऑस्ट्रेलिया विल बाउंस बैक, एंड इंडिया का अगला मैच 11 तारीख को अफगानिस्तान के अगेंस्ट दिल्ली में है। इजी मैच। तो जो कि आपको लाइव ही देखने को मिल सकता है, यू नेवर नो गाइस। तो उस भाई पे नहीं 11 तारीख को ही बात होगी। हाँ, इसका हम प्रीव्यू लेके आएंगे जल्द ही। हो सकता है तो हम रिव्यू डायरेक्ट में वहीं से करें आपको। दैट्स इट फ्रॉम अस। किसी को कुछ ऐड करना है? नहीं, टीम का ड्रीम है अपना। टीम का ड्रीम है। यस। बाय गाइस।